देखो जी, गीध जो एक पंछी है उसको जानते हो? गीध अब विलुप्तावस्था में है। पहले गीध जो है पर्याप्त मात्रा में गांवों में भी पाया जाता था। बड़े बड़े पंख होते हैं और ख़ास करके जब जानवर वगैरह मर जाता है तो सड़ा हुआ मांस खाने वाला, यानी समझ लो कि वो नेचर के तरफ से दिया हुआ कूड़े कचरे को साफ करने वाला जीव है। नेचर में जो भी जीव दिया गया है ना, उसका एक अपना महत्व है। भले हम लोग अपने बेनिफिट के लिए उन चीज़ों को समाप्त भी करते जा रहे हैं। तो गीध जो है उसका दृष्टि बहुत मजबूत होता है, बहुत दूर तक वो आसानी से देख लेता है, कुछ किलोमीटर्स तक। छोटे छोटे पार्टिकल को भी वो देख पाता है बहुत हाइट से। अक्सर तुम देखोगे आसमान में गीध जो है बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा होता है। तो एक बार जो है एक जंगल में, और ख़ास करके जो पाम ट्री होता है, ताड़ वगैरह का पेड़ होता है ना, जो ऊंचा वाला पेड़ होता है, अक्सर उन लोगों का निवास उसी पेड़ पे होता है। तो एक बार जो है बहुत सारे गीध सुबह में उठे, सब लोग जो है निकले कि हम लोग जो है भोजन के तलाश में अपना देखे। बगल में एक समंदर था, उसके टापू पर वो लोग चले गए। देखे कि टापू पर जो है भरपूर मात्रा में जीव जो है मरा हुआ है। किनारे किनारे बहुत सारा मछली भी है, ये भी अलग अलग जीव भी है। वो लोग वहीं रह गया। 2 दिन 4 दिन 5 दिन भर पेट खाते रहा। अब उन लोगों को विचरण नहीं करना पड़ता था। रहते रहते कुछ दिन के बाद 1-2 महीना हो गया तो जो बुजुर्ग गिद्ध थे बोले कि सुनो, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो जो नौजवान थे वो बोले कि अरे अब कहाँ जाना है, वो झूठ मूठ के आप डेली भटकाते चलते थे, ना कहीं भोजन मिलता था ना कुछ मिलता था। 10-10 किलोमीटर तक उड़ के जाते थे तो कुछ मिलता नहीं। यहाँ बैठे बैठाए सब मिल रहा है, तो आराम से खाइए पीजिए। लेकिन जो सीनियर गिद्ध थे वो फिर भी इन लोगों को छोड़ करके उड़ करके चले गए। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद जो जाहिर है जो गार्जियन होता है उसको बच्चों के चिंता होता है, कितना भी उसको छोड़ दे। तो उनको लगा कि अब मेरा आने वाला पीढ़ी किस रूप में है, थोड़ा देखते हैं। तो 3-4 महीना के बाद जो है वो सब गिद्ध आया देखते हुए, तो कह रहा कि अरे ये तो देख रहे हैं कि कुछ जो है किसी का टांग कटा हुआ है, ये फेंक किए हुए है, रो रहा है, क्या कर रहा है। सब जो है घायल अवस्था में है, कुछ किसी तरह से बचा हुआ है। कहे कि ये क्या हो गया। उतरा, जो घायल था कुछ तो मर गया। जो घायल था उससे पूछा कि आखिर ये दशा तुम लोगों का कैसे हुआ। तो बोले कि क्या बताएं, हम लोग तो बहुत मस्ती से जी रहे थे। हर दिन जो है शाम में बहुत सारे मछलियाँ किनारे पर मरी हुई आ जाती थी, उसको खा लेते थे और कभी भी यहाँ कोई कमी नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि शहर वाला आया और एक चीता को छोड़ दिया यहीं ला करके, और वो चीता हम लोगों को खदेड़ खदेड़ के खाने लगा। और हम लोग तो उड़ना ही भूल चुके थे, क्योंकि 6 महीना से तो उड़े ही नहीं थे और खा पी के भी बहुत वजनदार हो चुके थे। तो अब हम लोग उड़ने का प्रयास करते थे, वो पकड़ पकड़ के किसी का टांग नोच लेवे, किसी को पेट फाड़ के खा जाए। कितने लोग मर गए, जो घायल है किसी तरह से अपना बचे हुए हैं इधर उधर। अभी भी चीता इधर उधर टहल रहा होगा, उसका भी पेट भरा हुआ चल रहा है, तब तक जिंदा है। तो वो यही इस कहानी से तुमको संदेश मिलता है कि तुम अगर हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहोगे ना तो कमज़ोर हो जाओगे, तुम अपने कला को भूल जाओगे, उड़ना भूल जाओगे। अब फिर जो है जब वक्त आएगा उड़ने का, तो जो तुम्हारा नेचुरल दिया गया स्किल था वो भी समाप्त हो जाता है। इसलिए जहाँ भी तुम्हें कंफर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा फील होने लगे कि नहीं ये तो हमको खूब बहुत बढ़िया समझ में आता है, वहीं क्वेश्चन का लेवल चेंज कर लेना। कहना कि ठीक है, अब इस लेवल पे कमांड हो गया, अगले लेवल पे जाएंगे। कहा जाता है बेहतर मस्तिष्क जो है वो हमेशा क्वेश्चन के तलाश में होता है,
फिर उसके सॉल्यूशन के तलाश में होता है। कमज़ोर मस्तिष्क यथास्थितिवादी होता है, हम जैसे हैं वैसे हैं। और नकारात्मक मस्तिष्क क्या करता है, वो 1000 साल 10,000 साल पहले की बात करेगा, वो पीछे लेकर के जाएगा। मतलब तुम जितना तरक्की कर गए हो, कहेगा इस सारा तरक्की ही तकलीफ़ के जड़ है, तो वो तुम्हें पीछे लेकर के जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखो, साइंस का विद्यार्थी हो, तुम्हें हमेशा आगे के लिए सोचना है, क्रिएटिव माइंड रखना है।